चलो हम देखते हैं चार्ट। ये एक्सेल से इंटरकनेक्टेड है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी हो रहा है। ये डायरेक्ट ही बन गया है इसमें। ठीक है, इसमें हम अलग अलग प्रकार के चार्ट है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, इनमें से कोई सा भी चार्ट हम ले सकते हैं। कॉलम चार्ट, समझ में आए चार्ट हम ले सकते हैं। बॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमने मान लो कॉलम चार्ट ले लिया, ओके कर देंगे। ये आ गया चार्ट। सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ज्यादातर यूज एक्सेल में होता है। ठीक है, ये एक्सेल भी खुल गया। यहाँ पे हम डाटा भी चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर एक्सेल खुल गया, हमें जो चार्ट बनाना है उस हिसाब से हम चार्ट बना सकते हैं। अमित, मोहन, श्याम, सुमित। ठीक है, ये हिंदी में मार्क्स दे देते हैं 78, 75, 74। ठीक है, चार्ट अकॉर्डिंग होता जा रहा है अपने आप ही। इसकी दे देते हैं हम इंग्लिश में 76, ये 78, 75, 76। ये साइंस 70, 74, 75, 75। ये इसमें सर आपने एक में 5 लिखा है। हाँ, इसमें कम रहेगा। ये 75। ये चार्ट बन गया हमारे अकॉर्डिंग। इसको हम एक्सेल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं लिंक पे। चलो हम एक चार्ट को डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं लिंक पे। लिंक का मतलब है हम एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये खुल गया। हमें कौन सी फाइल को इस फाइल में लिंक करना है? हमें चलो रिशांक वाली को कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली को ओके कर देंगे। ये लिंक हो गई। अब ये खुलेगी कैसे? अभी खुलेगी कैसे? एक बार कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल हाँ, और यस कर देंगे। ये बना। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया, लिंक पर गए। हम इस बार जाएंगे ब्रोच पेजेस पे। पहले तो हमने कुछ नहीं किया था, सीधा लिंक बनाई थी। ब्रोच पेजेस, यहाँ पे हम किस पेज को लिंक करना चाहते हैं वो लिख देंगे।
और ये किसकी लिंक है? किसकी लिंक थी? मेरी वेबसाइट की, ये हो गया। ठीक है, सर आपको अब याद है अपनी वेबसाइट की? ये देखो, कंट्रोल दबाया और क्लिक किया। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़े। बढ़िया। अब आ जाते हैं बुक मार्क। ये खुली रही है ये। ठीक है, हो गई ओपन। आपकी लिंक दी है? हम बुक मार्क का मतलब है किसी भी पेज को बुक मार्क कर देना। कैसे? जैसे तुम्हारी बुक में जब तुम पढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज लगती है तो तुम उसे बुक मार्क कर देते हो। हाईलाइट मान लो, चाहे बुक मार्क ये हो गया कि तुम कोई भी पन्ना मोड़ देते हो, या ये समझ लो कि तुमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इससे आगे तुम कल करोगे तो तुम थोड़ा सा निशान लगा देते हो, पन्ना मोड़ देते हो, कुछ भी कर देते हो। ठीक है, ये बुक मार्क हो जाता है। इसमें हम बुक मार्क कैसे लगाएंगे? हमें इस पे बुक मार्क लगाना है। ठीक है, बुक मार्क का नाम दे दो कोई भी। ये ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये एक ही बुक मार्क लगा रखा है हमने। गो टू, ये पहुंच गए। पहुंच गए हम जहाँ भी हैं पेज पे, चाहे हम तीसरे पेज पर हैं चाहे हम चौथे पेज पर हैं, वहां पहुंच रहे हैं। अगर हम इसी तरह से दूसरा बुक मार्क हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, हम जहाँ भी चल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जरूरत पड़ी उसकी। ठीक है, हम 10वें पेज पर हैं, ऊपर जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, खोजना पड़ेगा कहाँ है, कौन से बुक मार्क पे जाना है, मुझे इस वाले पे जाना है। गो टू, पहुंच गए। समझ में आ गया बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे, इस बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। हमने बुक मार्क ऐड किया था। ठीक है, कौन सा बुक मार्क? चलो हम इसको करते हैं, शंक वाले बुक मार्क को इंसर्ट करा देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये बुक मार्क यहाँ भी आ गया। ठीक है, हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ा। चलो ये तो एक लाइन थी, अगर ज्यादा बड़ा पैराग्राफ होता तो वो भी लिख जाता। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, हमें MS पेंट से ड्राइंग लेके आनी है, या फिर MS एक्सेल से कुछ शीट लेके आनी है, कोई डाटा लेके आना है, कोई टेबल लेके आनी है MS एक्सेल से, तो हम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। सर इंसर्ट से नहीं कर सकते? इंसर्ट में कहाँ है बताओ, कैसे करेंगे? इंसर्ट में डॉक्यूमेंट कहाँ डॉक्यूमेंट? मुझे तो कहीं याद नहीं है, यहाँ पे कहाँ है? नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, हमें किस पे जाना है? MS पेंट पे, या हमें जाना है एक्सेल पे। ये रहा एक्सेल। ओके,
हम एक्सेल पे पहुंच गए, आ गए। हम यहाँ पे काम करेंगे। हम इतना ही ले आते हैं, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो बाकी का भी आ जाएगा, जितना भी हम लिखेंगे वो सब आ जाएगा। ये पूरा एक्सेल खुल गया ऊपर, ये देखो क्या गया। इसी तरह से हम MS पेंट में भी जा सकते हैं, वहां से ड्राइंग भी लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, बिटमैप इमेज, ये MS पेंट में पहुंच जाएंगे। हमारे पे भी बिटमैप पे इमेज ही आएगा कि हाँ, MS पेंट बिटमैप इमेज ही आएगा MS पेंट में। चलो ये लाते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया, आ गया, जलेबी आ गई है। चार्ट समझ में आ गया। उसके बाद लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और ऑब्जेक्ट, क्लियर है। हर क्रॉस रेफरेंस एक और बार बताना। क्रॉस रेफरेंस, इस पे जाएंगे, हमें क्या लिखना है, बुकमार्क में जो किया था वो हमें क्या लिखना है। हमें यहाँ पे बुकमार्क करना पड़ेगा। अब तो हो रहा है, हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए हो रहा है, नहीं तो तुम्हें छांटना पड़ेगा, ठीक है। हमें में और क्या आता है? ऑर्गेनाइज में बुकमार्क की जगह और क्या आता है? बुकमार्क लाना है बस, ठीक है, जो हमने लिखा है। हमें अब की बार मोहित वाला जो टेक्स्ट लिखा था हमने वो लेके आना है, तो इंसर्ट कराना है बस, शॉर्टकट वे में, इजी तरीके से। व्यू, व्यू में आ जाओ, मैक्रोज, शॉर्टकट बताए थे मैंने, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V। मैक्रोज से हम अपनी शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं हमारा साइज क्या है, 11। मैं कंट्रोल के साथ 6 नंबर दबाऊं तो हमारा साइज हो जाए 20, ठीक है। हम कोई से भी शॉर्टकट बना सकते हैं। ये सब एडवांस एक्सेल में, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, जो हमारे में नहीं है, ये सब में है। एडवांस सीखने के लिए 2 स्टेज होती हैं, एक तो सिंपल स्टेज और एक एडवांस स्टेज। यानी सिंपल MS वर्ड हम करते हैं, जो सब करते हैं, ये एडवांस MS वर्ड। ये केवल कुछ ही लोगों को बताए जाते हैं जो इंटेलिजेंट ज्यादा हो, ठीक है। चलो हम देखते हैं, मैक्रो पे जाएंगे। हमने क्या करना है, तो हमारा साइज कंट्रोल के साथ 6 नंबर दबाओ ये वाला, तो हमारा साइज 20 आ जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक। मैक्रो का नाम दे दो, कोई भी नाम दे देते हैं, साइज 20 और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट, इनवैलिड है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा देते हैं। हो सकता है स्पेस की वजह से आ रहा हो। अरे ये तो कुछ और ही है, ये तो हटाओ। हम दूसरे तरीके से देखते हैं, इसमें तो कोई कमांड खुल गई, ठीक है। विजुअल बेसिकली रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं हम इस पर क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इजी तरीके से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। साइज 20, ठीक है। साइज 20 के बाद हमें कीबोर्ड, और सर बटन से कैसे होगा? ये बटन ले, कीबोर्ड, हमें तो कीबोर्ड लेना है, ठीक है। तो हमें कंट्रोल के साथ 6 नंबर दबाओ या ये दबाओ, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने कहा कंट्रोल के साथ 6 नंबर दबाना है, तो इसी से साइज बढ़ेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ तुम जो की बताओगे उससे साइज बढ़ा देंगे हम तो ये चाह रहे हैं कि 20 हो जाए, जो हम शॉर्टकट की दबाएं, ठीक है। हम कीबोर्ड लेंगे यहाँ पे, पहले से साइज 20 के नाम से बना हुआ होगा, तो हम इसे यस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बताओ कंट्रोल के साथ कौन सा वर्ड दबाएं। चलो 6 दबा देते हैं, Ctrl+5, आप भी पता असाइन,
सर अगर इसमें नॉर्मल की जगह और कुछ करें? कुछ नहीं करना, जैसा जैसा बताया वैसे वैसा करना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्लोज कर देना असाइन करने के बाद, ये ऐसा आ जाएगा। तो कल आया था ना इसने मेरे किया में, था सर। तो मैंने वो चीज नहीं की थी, चलो जो भी किया था कोई बात नहीं, बस माइंड से ठीक है। आया था। अब हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, 20 हो जाए। 20 कहाँ से होगा, होम पे, यहाँ से, और चलो 22 हो जाए, 22 कर दिया, ठीक है। करने के बाद वापस से व्यू पे गए, यहाँ पे गए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई, ठीक है। चलो अब आगे काम करें, इसको यूज में देखें कि हुआ कि नहीं हुआ। एक बार दोबारा समझा दूंगा, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। हमारा साइज क्या है, 11। हमारा शॉर्टकट क्या है, बाईस ही किया था मैंने, 20 किया था। 22 किया था मैंने, 20 की जगह पे 22 पे कर दिया था, उनका 22 कर दें। हो गया, हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे Ctrl+5। तो फिर हमने तो साइज 20 के लिए डाला था, मैंने 22 किया था, तो फिर हमें करना पड़ेगा पहले वो हाँ। जाके। हाँ, एक बार दोबारा समझते हैं, चलो। हाँ, एक बार दोबारा समझते हैं, ठीक है। इस पे जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाओ, मैक्रो का नाम दे दो, कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कीबोर्ड पे जाओ, हमें मीडिया पे चले गए, कीबोर्ड पे ही जाना है, जैसे जो जो स्टेप है वही करनी है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे क्या शॉर्टकट की दबाना चाहते हो, FN+Z। कंट्रोल, Alt और Z दबा देते हैं, चलो, ठीक है। Alt Z से पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या करना चाहते हो तुम Alt Z से। ओपन न्यू फाइल, असाइन और क्लोज, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं Alt Z से, ओपन न्यू फाइल, तो हम एक न्यू फाइल खोल देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस ये न्यू फाइल खोल दी। अब व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। क्या था, Alt Z खोली, और देख लो, खोल गई। ये बात समझ में नहीं आई, जब शॉर्टकट ही कर रहे हैं तो फिर हम माउस से जाके पहले उसे दबा रहे हैं, फिर उसके बाद पहले वो recording करना बंद नहीं कर रहे हैं, पड़ेगा। फिर उसके बाद कर रहे हैं। शॉर्टकट बना लिया वो हमने, पहले हमने वो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये शॉर्टकट हमारे कंप्यूटरों पे काम नहीं करेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। ये उसी पे काम करेगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये शॉर्टकट हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, दूसरों की सुविधा के लिए नहीं बनाया। दूसरों की सुविधा के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो शॉर्टकट बनाए हैं वही यूज में लेने हैं। ये शॉर्टकट अब हमारा पर्सनल शॉर्टकट है, हम नई फाइल खोल सकते हैं इससे। समझ में तो पहले ही आ गई, पर सर पहले अपन को वो डालना भी तो पड़ेगा, क्या करना अपन को। अब इससे खोल के बताना, जैसे हम होम पे मतलब बाहर आ गए विंडो के, फिर उसके बाद खोल के बताना।